रवि एक मिडिल क्लास आदमी था। हर सुबह 8 बजे घर से निकलता, मेट्रो पकड़ता और ऑफिस पहुंचते पहुंचते सोचता, बस थोड़ा और मेहनत कर लूं तो जिंदगी आसान हो जाएगी। रवि मेहनती था, लेकिन एक चीज नहीं समझ पाया, मेहनत से पैसा आता है लेकिन समझदारी से पैसा टिकता है। और यही गलती हम सब मिडिल क्लास लोग करते हैं। आज मैं आपको रवि की कहानी के जरिए बताऊंगा मिडिल क्लास की 5 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशंस जो उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगे। मिस्टेक नंबर 1, कोई फाइनेंशियल गोल नहीं रखना। रवि की नौकरी को 5 साल हो चुके थे। हर साल प्रमोशन भी मिला, सैलरी भी बढ़ी। एक दिन रवि ऑफिस से लौट रहा था। मेट्रो में एक बुजुर्ग आदमी से बातचीत हुई। उन्होंने पूछा, बेटा अब तक कितना बचाया है? रवि मुस्कुराया और बोला, थोड़ा बहुत बचत कर रखी है बस। वो बोले, किसके लिए? रवि कुछ देर चुप रहा। उसे जवाब ही नहीं सूझा, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि बचत क्यों कर रहा है। घर के लिए, बच्चों के लिए, या खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? कुछ भी नहीं तय था। यही गलती ज्यादातर मिडिल क्लास लोग करते हैं। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर बिना गोल के। और बिना गोल के पैसा वैसा ही होता है जैसे बिना डायरेक्शन का जहाज चलती है। हम सोचते हैं अभी तो समय है, बाद में सोच लेंगे, पर बाद में कभी आता ही नहीं। फिर अचानक लगता है, अरे अब तो बच्चों की फीस आ गई, अब कैसे इन्वेस्ट करूं? फाइनेंशियल गोल सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो आपकी जिंदगी का फाइनेंशियल रोड मैप होते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपना फाइनेंशियल गोल बनाएं। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ बचत पर भरोसा करना। रवि को हमेशा से अपने पापा की ये बात याद थी, बेटा जितना कमा सकते हो उतना बचा लो, बचत ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और बस वही सोच रवि की जिंदगी का हिस्सा बन गई। हर महीने सैलरी मिलते ही वो थोड़ा पैसा निकाल कर फिक्स डिपॉजिट में डाल देता। उसे लगता एफडी सेफ है, गारंटीड है, टेंशन फ्री है। वो खुश था कि उसका पैसा सिक्योर है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हिला दी। एक दिन रवि अपने पुराने दोस्त अमित से मिला, जो उसी के साथ पढ़ा था, पर अब फाइनेंशियल प्लानर बन चुका था। अमित ने पूछा, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है तेरी एफडी पर? रवि बोला, लगभग 6%। अमित मुस्कुराया और बोला, इन्फ्लेशन कितना है पता है? रवि बोला, मतलब? अमित ने कहा, इन्फ्लेशन मतलब हर साल चीजों की कीमत बढ़ना। अगर इन्फ्लेशन 7% है और एफडी में 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो तेरा पैसा बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। रवि हैरान रह गया। वो जो सालों से सोच रहा था कि पैसा बढ़ा रहा है, असल में वो अपनी वेल्थ खो रहा था। रवि ने सोचा, तो क्या बचत करना गलत है? अमित ने कहा, नहीं, बचत गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ बचत ही काफी नहीं है। सेविंग कीप्स यू सेफ, इन्वेस्टिंग मेक्स यू वेल्थी। रवि को पहली बार समझ आया कि अगर पैसा बस बैंक में पड़ा रहेगा तो वो कभी उसके लिए काम नहीं करेगा। अब रवि ने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू किया और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जाना। वो डर रहा था, पर फिर भी उसने शुरुआत की। 2000 हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता। पहले साल में रिटर्न्स कुछ खास नहीं थे, लेकिन तीसरे साल में उसने देखा उसका इन्वेस्टेड पैसा अब 72,000 नहीं बल्कि लगभग 90,000 हो चुका था। उसे एहसास हुआ, एफडी मुझे कंफर्ट दे रही थी, पर इन्वेस्टमेंट मुझे ग्रोथ दे रही है। पहले रवि सोचता था एफडी सेफ है, रिस्क नहीं है। अब वो सोचता है एफडी सेफ है पर ग्रोथ नहीं है, और बिना ग्रोथ के मैं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकता। मिस्टेक नंबर 3, हर चीज लोन पर लेना। ईएमआई ट्रैप। रवि की जिंदगी अब थोड़ा स्टेबल हो चुकी थी, जॉब ठीक चल रही थी, सैलरी भी बढ़ रही थी, और अंदर से वो सोच रहा था अब तो थोड़ा एंजॉय करना बनता है। एक दिन वो शोरूम गया, सामने उसकी ड्रीम कार खड़ी थी, चमचमाती नहीं। सेल्समैन ने कहा, सर बस 0 डाउन पेमेंट और 18,000 की आसान ईएमआई। रवि मुस्कुराया और बोला, इतना तो मैं इजीली मैनेज कर लूंगा। और बस अगले ही दिन कार उसके घर के बाहर थी। वो खुश था, फैमिली खुश थी, लेकिन कुछ ही महीनों में उसे एहसास हुआ कि ये खुशी महंगी पड़ रही है। सैलरी का आधा हिस्सा तो ईएमआई में ही चला जाता था। हर महीने की शुरुआत एक्साइटमेंट से होती और अंत तनाव से। एक दिन वो बैठा और कैलकुलेटर उठाया। उसने देखा कि कार का एक्चुअल प्राइस 8 लाख था, लेकिन ईएमआई और इंटरेस्ट मिलाकर वो 11 लाख चुका रहा था। मतलब 3 लाख सिर्फ इंटरेस्ट में गए। वो शॉक में था। मैंने जिंदगी में पहली बार लोन लिया और ये लोन ही मेरी फ्रीडम खा गया। रवि को समझ आया, लोन तब तक ठीक है जब तक वो एसेट बनाता है, पर जब लोन सिर्फ लग्जरी के लिए लिया जाता है तो वो लायबिलिटी बन जाता है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे सच में कार की जरूरत थी या सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए ली थी? और यहीं रवि ने अपनी बिगेस्ट मनी मिस्टेक समझी। वो कंफर्ट के लिए नहीं, स्टेटस दिखाने के लिए खर्च कर रहा था। अब रवि ने क्या किया? उसने सबसे पहले अपनी कार बेच दी, लोन पूरा चुका दिया, क्रेडिट कार्ड यूज करना कम किया। वो कहता है, ईएमआई की जगह पर एसआईपी में इन्वेस्ट करो, लग्जरी की जगह फ्रीडम सोचो। अब वो वही ईएमआई हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। उसे एहसास हुआ कि लोन लेने से आप चीजें जल्दी खरीद लेते हैं, लेकिन शांति बहुत देर से वापस आती है। पहले रवि सोचता था ईएमआई से लाइफ इजी हो जाती है, अब वो सोचता है ईएमआई से कंफर्ट मिलता है पर कंट्रोल चला जाता है। लोन लो लेकिन सोच कर लो, क्योंकि ईएमआई की आसानी अक्सर फाइनेंशियल स्लेवरी की शुरुआत होती है। अमीर लोग लोन लेते हैं एसेट्स खरीदने के लिए और मिडिल क्लास लोन लेते हैं दिखावे के लिए। फर्क बस यही माइंडसेट का है। मिस्टेक नंबर 4, नो एक्सपेंस ट्रैकिंग। रवि की जिंदगी अब थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड लगने लगी थी। उसने ईएमआई का बोझ कम कर लिया था, थोड़ा निवेश शुरू कर दिया था और अब उसे लगता था कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन फिर भी महीने के आखिर में वही पुराना सवाल दोबारा लौट आता था, यार पैसा कहाँ चला गया? एक शाम रवि घर बैठा था। वाइफ ने पूछा, इस महीने बचत कितनी हुई? रवि ने कहा,
पता नहीं, लेकिन ज्यादा खर्च तो नहीं किया। फिर उसने बैंक स्टेटमेंट निकाला और देखा कि पिछले महीने करीब 12,000 खर्च हुए थे, ऐसी चीजों पर जिनकी उसे याद भी नहीं थी। रवि को समझ आया कि पैसा बड़ी चीजों से नहीं, छोटी छोटी लापरवाहियों से निकल जाता है। जैसे बाल्टी में छोटे छेद धीरे धीरे सारा पानी खत्म कर देते हैं। उसने सोचा, मैं हर दिन 8 घंटे मेहनत करता हूँ, फिर भी महीने के अंत में मेरे पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है। अब रवि ने क्या किया, हर बार खर्च करते ही वो नोट करता था। कॉफी के खर्च, पेट्रोल के खर्च, ग्रोसरीज के खर्च। पहले हफ्ते में ही उसे डिफरेंस दिखा। वो अब बेवजह खर्च करने से पहले सोचने लगा। 3 महीने बाद उसने कंपैरिजन किया और पाया कि उसके मंथली खर्च लगभग 4,000 कम हो गए थे। मतलब थोड़ी अवेयरनेस ने उसकी सेविंग्स बढ़ा दी। पहले रवि सोचता था पैसा कहाँ जा रहा है, छोड़ो सब चलता है। अब वो सोचता है जो खर्च दिखता है वही कंट्रोल होता है। उसके लिए खर्च ट्रैक करना अब हैबिट बन गया था, क्योंकि उसे पता था जो अपने पैसे को गिनता है वही उसे बढ़ा सकता है। पैसे की रिस्पेक्ट वहीं से शुरू होती है, जहां से हम उसका हिसाब रखना शुरू करते हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि पैसा कहाँ जा रहा है तो उसे सही दिशा में ले जाना कभी संभव नहीं होगा। हर मिडिल क्लास को ये हैबिट आज से शुरू करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। रवि अब थोड़ा फाइनेंशियली स्मार्ट हो गया था। वो खर्च का हिसाब रखता था, थोड़ा इन्वेस्ट भी करता था। उसे लगने लगा था कि अब जिंदगी पटरी पर आ रही है, लेकिन जिंदगी कभी बिना टेस्ट लिए आगे नहीं बढ़ने देती। एक दिन रवि के पिता को अचानक हार्ट अटैक आया। रात 2 बजे सब भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, उसके लिए 2.5 लाख रुपए चाहिए। रवि का दिल बैठ गया। बैंक अकाउंट चेक किया, उसके पास बस 2 लाख रुपए ही थे। बाकी पैसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से उधार लेने पड़े। ऑपरेशन तो हो गया, पर आने वाले कई महीनों तक ईएमआई के साथ साथ उधारी का बोझ भी रवि पर चढ़ गया। घर लौटकर रवि ने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड होता तो आज इतना स्ट्रेस नहीं होता। वो दिन उसकी फाइनेंशियल जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। रवि ने पहली बार समझा कि इंश्योरेंस कोई एक्सपेंस नहीं बल्कि प्रोटेक्शन है, और इमरजेंसी फंड वो दीवार है जो मुश्किल समय में आपको कर्ज से बचाती है। अब रवि ने तुरंत 2 काम किए। पहले हेल्थ इंश्योरेंस लिया, दूसरा इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार कर लिया। अब वो फाइनेंशियल स्ट्रेस से आजाद महसूस करता था। पहले रवि सोचता था इंश्योरेंस से क्या फायदा, कुछ हुआ तो देख लेंगे। अब वो सोचता है इंश्योरेंस मतलब पीस ऑफ माइंड, क्योंकि अब वो जानता है तूफान से पहले छत बनाना ही समझदारी है। इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड आपको अमीर नहीं बनाते, लेकिन आपको गरीबी से बचाते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यही है, वो रिस्क को इग्नोर कर देता है, जबकि असली फाइनेंशियल प्लानिंग वहीं से शुरू होती है जहां सुरक्षा की नींव रखी जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।